मैं आज बात करूंगी कि 2024 में आप जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ से आपके इंटरव्यूज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जनरली इंटरव्यूज़ का प्रोसेस क्या होता है, कौन से न्यू प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मार्केट में हैं और जिनमें बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स हों, चाहे वो कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड टेस्ट इंजीनियर्स, कोई भी IT इंजीनियर्स हों, ना कि सिर्फ जर्मनी बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जर्मनी के अलावा भी रिमोट पोजीशंस किस तरीके से आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, रिमोट जॉब्स किस तरीके से ढूंढी जा सकती हैं, स्टार्टअप्स में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है। फर्स्ट मैं बात करती हूँ न्यू प्लेटफॉर्म जिसका नाम है OTA.com। OTA.com एक न्यू प्लेटफॉर्म है जो कि मैंने पिछले 1 साल से इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसके अंदर मैंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ को जॉब्स पोस्ट करते हुए देखा है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, आप बताएंगे कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आपके पास आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपकी कितनी एजुकेशन है, वो सारी आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो आपके पास आपकी जो भी डिज़ायर्ड पोजीशंस हैं, जिन पोजीशंस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप वो पोजीशंस वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ साथ आप वहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। OTA.com पे बेसिकली आपको डेली के हिसाब से जो है वो जॉब्स आपके पास आ रही होती हैं जो कि आपकी सिलेक्शंस के बेस पे होती हैं, जिन स्किल्स को या जिन टेक्नोलॉजीज़ को आपने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है और जिनको आपने कहा हुआ है कि ये मेरी टॉप स्किल्स हैं, उन टॉप स्किल्स के बिना पे आपको डेली के हिसाब से न्यू जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं और वो आपके प्रोफाइल के अंदर और आपकी न्यूज़ फीड के अंदर आ रही होती हैं, जहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे ऑप्शन होता है या तो आप डायरेक्टली OTA प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई कर दें अगर उस कंपनी ने ये ऑप्शन डाला हुआ है। अदरवाइज़ वो आपको उनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है जहाँ पे आप फॉर्म्स फिल करके उनकी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं OTA.com क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे है क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 साल से वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ और मैंने वहाँ देखा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज अपनी जॉब्स पोस्ट कर रही हैं, ज़्यादातर स्टार्टअप्स भी अपने जॉब्स पोस्ट कर रहे हैं और मीडियम लेवल और बिग कंपनीज भी अपनी जॉब्स वहाँ पे पोस्ट कर रही हैं और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप यूज़ करके अपनी पसंद की जॉब्स को ढूंढ सकते हैं और देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको डेफिनेटली आपकी जो रेज्यूमे के हिसाब से आपकी प्रोफाइल अगर मैच करती है तो वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है ऑफरज़ेन बेसिकली एक न्यू प्लेटफॉर्म है बट यहाँ पे ये है कि आपको वो जॉब्स आप अप्लाई तो वहाँ पे जॉब्स अप्लाई नहीं करते बल्कि कंपनीज आपकी प्रोफाइल देख के आपको रीच आउट करती हैं। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो उसके साथ बहुत कम रहा है ऑफरज़ेन के साथ, बट इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और वहाँ पे वो एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट वो आपको कांटेक्ट करता है, वो आपको गाइड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेड सैलरीज कैसी होनी चाहिए और उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है, उसको अपडेट करने में हेल्प करता है। उसका जो कस्टमर एजेंट होता है या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है बेसिकली आपको एक तरह से सपोर्ट करता है, आपके साथ मीटिंग भी शेड्यूल करता है और वो आपको हेल्प आउट करता है आपकी अपनी प्रोफाइल बनाने पे ऑफरज़ेन पे और डिफरेंट कंपनीज आपको उस प्रोफाइल के थ्रू रीच आउट कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है ऑफरज़ेन अभी ग्रो कर रहा है बट उसका मतलब आई थिंक इट हैज़ सो मच पोटेंशियल टू फाइंड यू अ गुड जॉब इफ़ यू हैव अ वेरी वेरी गुड प्रोफाइल और इफ़ यू हैव अ वेरी वेरी गुड रेज्यूमे और द प्रोफाइल ऑन ऑफरज़ेन इटसेल्फ। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आई फील कि वहाँ पे स्टार्टअप कंपनीज होती हैं। आई थिंक दिस प्रोजेक्ट इज़ फ्रॉम द UK, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ़ इट्स डिफरेंट। बट वहाँ पे ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा UK की कंपनीज़ जो हैं वो आपको रीच आउट कर रही होती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन को मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप जानते हैं, बट 2024 में लिंक्डइन में काफ़ी चेंजेस आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जॉब्स पोस्टिंग है, जिस तरीके से पहले कंपनीज़ अपनी जॉब्स को पोस्ट कर रही थी वो अब उस तरीके से नहीं कर रही हैं। जिस तरीके से जो पहले कंपनीज़ जो हैं वो बहुत मतलब जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ मतलब पोस्ट कर रही थी अपनी जॉब्स को, वो बहुत कम हो गई हैं। आपको बहुत मतलब डेली जॉब्स अगर आप उसको डेली ट्रैक कर रहे हैं जॉब्स को तो आपको रियलाइज़ होगा कि
जो क्वांटिटी ऑफ द जॉब्स है और नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई हैं लिंक्डइन पे, और सेम जॉब्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। समटाइम्स ऐसा लगता आपको, आप इंटरव्यू देते हैं और वो आपको कहते हैं कि हमने कोई और कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया है, पर उसके बावजूद वो जॉब्स दोबारा पोस्ट हो रही होती हैं लिंक्डइन के अंदर। सो ये चीज़ें हैं जो कि 2024 में सबको फेस करनी पड़ रही हैं। जॉब मार्केट इज़ अ बिट टाइट, और उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं उनका स्टैंडर्ड भी एक तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़ा लिया, बिकॉज़ जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं पिच एज़ कम्पेयर टू जो इन 2021 और एज़ कम्पेयर टू 2022। सो आपके पास कंपटीशन अब ज़्यादा है। जर्मनी, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया से लोग जर्मनी को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली बर्लिन को, जहाँ पे डिफरेंट, इवन दो यूएस से भी लोग रिलोकेट हो रहे हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, एशिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, हर जगह से लोग यहाँ पे रिलोकेट होना चाह रहे हैं। और जर्मनी ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अ गुड कंट्री विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स और गुड इकोनॉमिक वैल्यू आई वुड से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अब आना चाह रहे हैं और उसी के हिसाब से वो फिर अपना जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं और इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ ने लोग बहुत ज़्यादा पिछले 2020 में, 2021 में बहुत सारे लोग हायर भी किए हैं, जो कि ज़्यादातर इंडिया से हायर किए हैं, पाकिस्तान से हायर किए हैं और डिफरेंट कंट्रीज से हायर किए हैं। तो इस साल हायरिंग क्राइटेरिया भी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है बहुत सारी कंपनीज़ का। और कुछ कंपनीज़ जैसे कि पहले प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज़ ले रहे होते थे और आपको प्रोग्रामिंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बेस पे जज कर रहे होते थे, तो अब जो है ज़्यादातर आपके पास सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और मतलब बहुत एक ज़्यादातर द इंटरव्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब डिस्कशन बेस्ड हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग बेस्ड। अब डिस्कशन बेस्ड में भी दे हैव द टास्क राइट, बट दे चेक योर इमेजिनेशन, दे चेक योर थॉट प्रोसेस कि हाँ आप इस प्रॉब्लम को कैसे लेकर चलेंगे। चैट जीपीटी के बाद से, जबकि अब ये सबको क्लियर है कि अब ज़्यादातर आपकी प्रोग्रामिंग्स और कोडिंग्स जो है वो आप AI के थ्रू कर सकते हैं, तो ये कंपनीज़ को भी क्लियर है। तो उनको अब जो इंजीनियर्स चाहिए वो ये चाहिए जो कि एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, डिसीजन ले सकें कि हमें ये चीज़ क्या करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजंस को ले सकें। और सो दैट्स हाउ बेसिकली कंपनीज आर हायरिंग engineers. They are not only finding the developers, they are not only finding software developers, but they are finding the engineers who knows the things at the deeper level, who knows the things so that they can get benefit from in terms of saving some cost and efficiency, basically gain benefits from their experience. So ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। उसके अलावा यूरोपियन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आज के इस वक्त में। इस साल जो कंपनीज़ हायर कर रही हैं वो आपके यूरोपियन एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही हैं। बेशक आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट कंट्रीज़ में हो, सब कुछ है, वो ऑफ कोर्स वो अगर आपके पास पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है किसी और कंट्री में, ऑफ कोर्स उसको वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। बट यूरोपियन एक्सपीरियंस को वो प्रायोरिटाइज़ करी हैं। इवन दो कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि आपको ये देख रही हैं कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है या नहीं। ये बहुत कम है, फॉर एग्जांपल 100 में से 5 कंपनीज होंगी, बट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ आपको इस वजह से रिजेक्ट कर रही हैं बिकॉज यू आर ऑन ब्लू कार्ड एंड दे वांट टू हायर समवन जिनके पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंस है, विच इज़ अ वियर्ड केस। सो इट मीन्स कि वो ऐसे बंदे को हायर करना चाह रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी पासपोर्ट यानी सिटीजनशिप और या फिर परमानेंट रेजिडेंस है। तो नॉट अ रेजिडेंस परमिट, नॉट अ ब्लू कार्ड, बट अ परमानेंट रेजिडेंस परमिट। सो तो उन कंपनीज़ के लिए बेसिकली उन लोगों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, जो कि ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर आ जाएं जॉब के थ्रू या उनको कंपनीज़ जो है वो स्पॉन्सर करें। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि आप अपने माइंड में रख सकते हैं। उसके अलावा just use those particular platforms. Do check out ota.com, do check out OfferZen, and there are also many remote jobs platforms that you can use, or also the jobs any platform, just let me know. For example, Zing is a German platform, but वहाँ पे ज़्यादातर German companies अपनी jobs post कर रही होती हैं और ज़्यादातर वो German language में होते हैं, but please also you can check it out. It's also a good platform for a German market. But
Please let me know if there are some platforms that you want me to check out and talk about them. So meanwhile, stay tuned and please like and subscribe and share my videos. Thank you.